नमस्कार। आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। आज के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। धर्म ने अधर्म का नाश किया था। दशहरा हमको ये सीख देता है कि हमें अपने अंदर की बुराइयां का नाश करना चाहिए और अच्छाई के लिए प्रयास करना चाहिए। आज आप संकल्प ले कि आपके अंदर की बुराई का नाश करके और हमेशा अच्छे कार्य करिए। बोलिए जय श्री राम। और आज के इतने शुभ दिन पे हम आरंभ करेंगे अध्याय 9 का। इस अध्याय में जो भगवान ने उपदेश दिया है उसको उन्होंने सब विद्याओं का और समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का राजा बतलाया है। इसलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या योग रखा गया है। पिछले 2 अध्याय में भगवान ने भक्ति को ही सरल और सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि हम कलयुगी मनुष्य को जो सबसे सरल भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है वो भक्ति ही है। हम सत्युग के जैसे बैठ के वर्षों तक तपस्या नहीं कर सकते। इतने महान हम कलयुगी मनुष्य नहीं है। इसलिए भगवान ने सबसे सरल उपाय बताया है भक्ति मार्ग। ऑल्दो श्री कृष्ण मानव स्वरूप में अर्जुन के सामने खड़े हैं, पर हमें उन्हें नॉर्मल मनुष्य मानने की गलती नहीं करना चाहिए। वो तो परमात्मा है। सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपनी फिजिकल एनर्जी से सब ही जीवों को बनाया है और प्रलय के समय वो सब ही जीव वापस श्री कृष्ण के अंदर ही चले जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि हम कितने भी अलग अलग देवी देवता की पूजा करें, पर परमात्मा तो एक ही है। सभी जीवों का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सभी जीवों के प्रति इम्पार्शियल है। वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। इसलिए हमें हमारा मन और बुद्धि परमात्मा में लगाना चाहिए। श्लोक 1 और 2। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूं अर्जुन कि तुम नॉन एनवियस हो, तुम एक प्योर आत्मा हो और मैं तुम्हें ये गुप्त ज्ञान दे रहा हूँ। और भविष्य में अगर कोई मनुष्य प्योर नहीं है तो उसे ज्ञान मत देना, क्योंकि वो मनुष्य ना इस ज्ञान को समझेगा और ना इसकी रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि जो मनुष्य अहंकार से भरा होता है वो ईगो वाला मनुष्य यही समझेगा कि भगवान अपनी स्वयं की प्रशंसा कर रहे हैं। जो एनवियस मनुष्य होता है उसे समझ में नहीं आता कि परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा तो हमारे माता पिता के समान है जो बच्चों का अच्छा करना चाहते हैं। इसलिए वो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम बुराई की साइड में ना जाए और अच्छे कर्म करें ताकि हमारे जीवन अच्छा हो। इस अध्याय में जो ज्ञान है राज विद्या ज्ञुव पवित्रम प्रत्यक्ष धर्म्यम कर्तुम सुसुकम। इसमें राज का अर्थ होता है राजा, विद्या का मतलब होता है विज्ञान का ज्ञान, ज्ञू का मतलब होता है सीक्रेट। ये जो गीता का नॉलेज है ये सुप्रीम सीक्रेट है। इसलिए आपने देखा फ्रेंड्स, हर किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बहुत भाग्यशाली लोग ही गीता को पढ़ते हैं और सुनते हैं। पवित्रम का मतलब होता है प्योर। इग्नोरेंस से हमारा जीवन इम्प्योर हो जाता है और भगवत गीता पढ़ने से हम प्योर हो जाते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टली परसेप्टेबल, द प्रैक्टिस ऑफ द साइंस ऑफ भक्ति इन डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ गॉड। धर्म्यम का मतलब होता है वर्चुअस, डिवोशन परफॉर्म्ड विदाउट डिजायर। कर्तुम सुसुकम का मतलब होता है वेरी इजी टू प्रैक्टिस। जब ये साइंस इजी टू प्रैक्टिस है फिर लोग इसे सीखने का प्रयास क्यों नहीं करते? श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, श्लोक 3 और 4।
यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि no matter how wonderful the knowledge and how effective the path, it remains useless to one who refuses to work on it. परमात्मा को रियलाइज करने का पहला मार्ग है श्रद्धा। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि हम तो उस पे विश्वास करते हैं जो हमें दिखता है, तो परमात्मा दिखते नहीं है तो हमें उन पर विश्वास भी नहीं है। एक कोर्ट में एक जज जब जजमेंट देता है किसी केस पे जो वर्षों पहले क्राइम हो चुका है, अगर वो ये फिलॉसफी को अपनाए कि मैंने देखा ही नहीं तो हुआ ही नहीं होगा, तो लीगल सिस्टम फेल हो जाएगा। एक प्रेसिडेंट कंट्री को तब चलाता है जब when he gets reports from all over the country. उनके लिए it is impossible to visit each and every village. अगर वो रिपोर्ट्स को बिलीव नहीं करेंगे तो वो कंट्री को नहीं चला पाएंगे, इसीलिए आपको विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। So faith is required at every step. मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ फेथ के ऊपर। एक बार एक राजा अपनी सभा में एक साधु को कहता है कि मैं भगवान पे बिलीव नहीं करता क्योंकि मैंने कभी भगवान को देखा ही नहीं है। साधु ने राजा से कहा कि ठीक है, ऐसा करिए कि आप एक गाय ले आइए इस सभा में। किंग ने अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया और वो गाय लेके आए। साधु ने कहा कि अब इस गाय का दूध निकालो। राजा ने वापस अपने सर्वेंट को बोला कि चलो गाय का दूध निकालो। साधु ने राजा से पूछा कि क्या तुम बिलीव करते हो कि जो हमने फ्रेशली मिल्क निकाला है इसमें बटर होगा? किंग ने कहा ऑफ कोर्स, ये तो फ्रेश दूध है, इससे बटर तो निकलेगा ही। साधु ने कहा कि तुम्हें तो मिल्क पे बटर दिख नहीं रहा है, तो फिर तुम उस पे बिलीव कैसे कर रहे हो? किंग ने कहा कि हम देख नहीं सकते, पर इसकी जब जो प्रोसेस है जिससे हम दूध से दही बनाएंगे, उसके बाद हम दही से मक्खन बनाएंगे और तब हमें मक्खन दिखने लगेगा। साधु ने कहा कि जैसे मिल्क में बटर होता ही है वैसे भगवान होते ही है। अगर हम इमीडिएटली उनको नहीं देख सकते तो उनको देखने का एक प्रोसेस है। जैसे बटर को निकालने का दूध से एक प्रोसेस होता है और उसे कहते हैं श्रद्धा और भक्ति। Believing God is not a natural process. We have to exercise our free will and actively make a decision that we have faith in God. जैसे कौरवों की सभा में दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी की लंबाई बढ़ा के द्रौपदी की रक्षा करी। सारे जो वहां पर कौरव प्रेजेंट थे उन्होंने मिरेकल देखा, बट दे रिफ्यूज टू हैव फेथ इन श्री कृष्ण लाइक टुडेज पीपल। वैदिक फिलॉसफी में ये नहीं कहा गया कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया और फिर वो सातवें आसमान में बैठे बैठे हमको देख रहे हैं। भगवान तो हर जीव में है। एको देवो सर्वभूतेषु कुतः सर्वव्याप्त। There is one God and He is seated in everyone's heart. He is everywhere in the world. Ishwasyam idam sarvam yatkincha jagatyam jagat. God is everywhere in the world. Purushah evatam sarvam yadabhutam yachcha bhavyam. God pervades everything that has existed and all that will exist. The concept of God being everywhere is understood subjectively. Some Eastern philosophers claim that the world is a parinam of God. For example, milk एक मिलावटी पदार्थ है। जब वो खटाई के कांटेक्ट में आता है तो वो दही बन जाता है। Thus, yogurt is a parinam of milk when it is transformed. Similarly, the protagonist of Parinamvad state that God has transformed into the world. दूसरे फिलोसोफर क्लेम करते हैं कि वर्ल्ड इज विवर्ता, to mistake one object for the another.
फॉर एग्जाम्पल, अंधेरे में हम एक रस्सी को साफ समझ बैठते हैं। मूनलाइट में हम एक शाइनिंग ऑयस्टर सिल्वर के जैसे दिखता है। Similarly, those philosophers say that there is only God and no world, and what we are seeing as the world is actually Brahman. However, अध्याय 7 के श्लोक 4 और 5 में the world is neither parinam or vivarta. It is created from the material energy of God called Maya Shakti. The souls too are the energy of God and it is Jeev Shakti. Shlok 5 and 6. Beyond the two energies, Maya Shakti and Jeev Shakti, there is a third energy of God and it is called Yog Maya Shakti. And जो इस श्लोक में कहा गया है, that is divine energy. Yog Maya is God's powerful energy and it is called Kartum Akartum Samartah, which means it can make the impossible possible. श्री कृष्ण ने मत्स्थानी को 3 बार यूज करा है, श्लोक 4th, 5th और 6th में, which means all living beings rest in him. They cannot be separated from him. It may be a little difficult to conceive that how the world rests in God. ग्रीक माइथोलॉजी में एक पिक्चर है जिसमें एटलस is holding a globe. In Greek folklore, Atlas fought with the Titans in the war against the deities of Mount Olympus. और उसको पनिशमेंट मिली कि वो forever धरती का बोझ उठाएगा. That is not what Shri Krishna means when he says that he is upholding all his beings. जो entire cosmos है स्पेस में, वो भगवान की एनर्जी से बना है और जितने भी जीव हैं वो उन्हीं में ही रेस्ट कर रहे हैं. श्लोक 7 and 8 यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कल्प के अंत में सारे लोग मेरी ही मटेरियल एनर्जी में समा जाएंगे. जब महाप्रलय होता है तब पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है. फिर सारे जीव जंतु मनुष्य कहाँ जाते हैं? ये उसी का उत्तर है. यहाँ जो श्लोक में शब्द यूज किया है कल्पक्षय, इट मीन्स द एंड ऑफ ब्रह्मा's लाइफ स्पैन. ब्रह्मा के जब 100 वर्ष पूर्ण होते हैं, जो पृथ्वी पे 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स के होते हैं, तब पंच महाभूत merges into the पंच तन्मात्रास. पंच तन्मात्रास merge into अहंकार. अहंकार merges into महान and महान merges into प्रकृति. And all the soul rest into महाविष्णु. श्लोक 9 and 10 यहाँ श्री कृष्ण समझा रहे हैं, हे अर्जुन, क्योंकि मैं उन कर्मों में उदासीन रहता हूँ, मुझको वे कर्म नहीं बांध सकते. हे अर्जुन, ये प्रकृति मेरे ही देख रेख में चलती है. जैसे देश का एक प्राइम मिनिस्टर होता है, वो स्वयं ये सारे कार्य नहीं करता, वो हर अलग अलग कार्य अलग अलग डिपार्टमेंट को सौंपता है. पर अगर कोई गलती करता है तो ब्लेम प्राइम मिनिस्टर को ही जाता है. तो मेरी देखरेख में इस प्रकृति में जो भी गलती करता है वो सब मुझ पे ही आता है. क्या आप भगवान की बनाई हुई ये सृष्टि की देखभाल करेंगे? स्वयं विचार कीजिए. मैं आता हूं कल. और आज विजयदशमी के पावन पर्व पर जब धर्म ने अधर्म का नाश किया, सत्य ने असत्य को हराया, ऐसे महान दिन पे आइए बोले जय श्री राम. अच्छे कर्म करिए. मैं आता हूँ कल. क्या आप मेरे जेठ से अच्छे से भगवत गीता सीख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए.